हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के छठवें लिस्ट के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। और दोस्तों, इस केस को 17 दिन हो चुके हैं। लास्ट सुनवाई हुए 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर कॉपी या जजमेंट नहीं आया, जिसके कारण दोस्तों लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर इस केस में देरी क्यों हो रही है, ऑर्डर कॉपी आने में देरी क्यों हो रही है, या इस देरी का कारण क्या है। ऐसे तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं दोस्तों, तो जिसको मैं आज आप लोग के साथ कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, जिससे आप लोग को क्लियर होगी। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी तकनीकी चीज़ें फंसी हुई है, जिसके कारण इस मामले में विलम्ब हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि पहली बात, हर केस में फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता। ये जज की तैयारी पर निर्भर करता है। जिन मामलों में जज फैसला सुरक्षित रखते हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण होता है फैसले की कॉपी, यानी कि सारा फैसला लिखित में होना। जिस तरह से अदालत को वकील अपनी सारी दलीलें, गवाहियाँ, बयान वगैरह लिख कर उपलब्ध कराते हैं, वैसे ही फैसला लिखित में भी आता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे वकील दलील दिए हैं, वैसे ही दोस्तों फैसला लिखित में आता है दोस्तों। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि कई महीनों या वर्षों तक चले केस में फैसला 2-4 लाइन या 1-2 पेज में नहीं आता। कई बार यह सैकड़ों या हज़ारों पेज में होता है। जज फैसला तो देते हैं, लेकिन फैसले की वजह भी बताते हैं। उनकी टिप्पणी होती है, पूरे केस के बारे में उनका क्या सोचना है, ये सब लिखा होता है फैसले में। इसे फाइनल आर्गूमेंट के दिन भी दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आपने दलीलें सुन ली, अब आप उस केस के फैक्ट पढ़ेंगे और सोचेंगे कि फैसला तय किया गया है वो कानून के मुताबिक पूरी तरह सटीक है या नहीं। इस फैसले को लिखने में समय लगता है। तो साथियों, तो सेम ऐसा ही डीएड केस में भी हो रहा है दोस्तों। डीएड केस कई महीनों तक नहीं, बल्कि लगभग अब 2 साल हो चुका है। 2 साल से केस चला आ रहा है। तो दोस्तों, इसकी भी जो जजमेंट आएगी, जो ऑर्डर कॉपी आएगी, वो कोई 2-4 लाइन की नहीं होगी दोस्तों, काफ़ी सारे पेजों में आएगा। और उसमें हर एक चीज़ में दोस्तों एक टिप्पणी जज के द्वारा दी जाएगी कि वो उसको कैसे देखते हैं, और जो फैसला दे रहे हैं उसके बारे में भी कई बार वो विचार करेंगे कि वो फैसला कानून के हिसाब से सटीक है कि नहीं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण अभी ऑर्डर लिखने में टाइम लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा कारण क्या है। अब दूसरी चीज़ की अक्सर लंबी सुनवाइयों में वकील एक दूसरे के तर्क को बड़ी अदालतों में दिए गए पुराने फैसलों से काटते हैं। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, तो वकील सन 1997 में हाई कोर्ट का कोई फैसला पढ़ कर आते हैं और उसे कोट करते हैं कि इसी तरह के मामले में फलानी हाई कोर्ट ने तो इस बात पर यह कहा था, ये फैसला दिया था। ऐसे कई फैसले कोट किए जाते हैं। दूसरे पक्ष का वकील कोई और फैसला पढ़कर अदालत में आता है और कहता है कि लेकिन इस हाई कोर्ट के फैसले को भी ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, सेम इसमें भी ऐसे ही हुआ है दोस्तों। डीएड के इस केस में भी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा था, इस मामले में ये कहा था। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के अलावा और भी अलग अलग अदालतों के तर्क दिया गया है दोस्तों इसमें भी। तो इसमें भी काफ़ी सारा विचार जज साहब को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखा है। तो पूरी सुनवाई इस तरह के कोर्ट किए हुए फैसलों से भरी होती है। जज को उन फैसलों को घर जाकर पढ़ना होता है कि वे फैसले किन परिस्थितियों में दिए गए। आमतौर पर छोटी कोर्ट अपने से बड़ी अदालत के उस तरह के केस में दिए गए फैसले के खिलाफ नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो जज के अपने मजबूत तर्क होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोर्ट किए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसले कोर्ट किए जाते हैं। तो सेम दोस्तों, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो निचली अदालत होती है वो अपने से ऊपर वाले अदालत के फैसले के खिलाफ में तो नहीं जाती। तो वैसे ही इसमें भी काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के तर्क दिए गए हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, उन सारे चीज़ों को जज साहब को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों वो अपना कोई डिसीजन दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये भी एक है जिसके कारण इसमें विलम्ब हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जजमेंट और ऑर्डर में फ़र्क। कई बार हम कोर्ट के ऑर्डर को भी जजमेंट मान लेते हैं, लेकिन इसमें एक बारीक फ़र्क है। कोर्ट हर सुनवाई पर केस में कोई भी ऑर्डर दे सकती है, जैसे गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए, लेकिन ये फैसला नहीं होता। हो सकता है कि आखिरी सुनवाई में दिया गया ऑर्डर ही बाद में जजमेंट में सुना दिया जाए, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर जजमेंट ही होगा, ऐसा नहीं है। जजमेंट दोनों पक्षों को लिखित में कोर्ट की सील मुहर लगाकर मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर और जजमेंट में भी फ़र्क है दोस्तों। ऑर्डर केवल किसी को निर्देशित करने के लिए दिया जाता है, और जजमेंट में दोस्तों पूरी तरह से एक फ़ाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक जजमेंट ही आएगा सीधा कि अब आगे काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। तो एक दोस्तों, एक तरह से ये जजमेंट ही है, इसलिए इसमें बहुत ही ध्यान से इसका फैसला लिखा जा रहा है। इसलिए दोस्तों, इसमें काफ़ी समय लग रहा है। और दोस्तों, पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले काफ़ी सारे यूट्यूब चैनलों ने ये बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट क्या है, कोई भी फैसले को 30 दिन तक रख सकता है
रिजर्व, और 30 दिन के बाद उसको फैसला देना ही होगा। तो दोस्तों पहले तो उम्मीद कर सकते हैं कि 30 दिन तक फैसला आएगा, लेकिन दोस्तों साथ में एक और है कि अगर उससे भी अगर अधिक विलम्ब हो रहा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ही एक आखिरी टाइम लिमिट है। 6 महीने तक दोस्तों हाई कोर्ट कोई भी फैसले को रिजर्व कर सकता है, और उसके बाद उसको फिर से दोस्तों उसमें सुनवाई करने के लिए उसी कोई भी न्यायाधीश के सामने, हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के सामने फिर से अपील कर सकते हैं कि इसमें फिर से सुनवाई होनी चाहिए अगर इसमें विलम्ब हो रहा है तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि 6 महीने का कोई विलम्ब होगा। ये अभी 1 महीने में 30 दिन में ही फैसला आ जाएगा, जिसमें अभी 17 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों अब केवल 10-12 दिन और है और फैसला आ सकता है कभी भी। तो साथियों अभी अब केवल आप लोगों के लिए इंतज़ार करने के अलावा और कोई वो नहीं है, तो इंतज़ार करिए और उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों इस वीडियो से विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।